अस्सलाम यस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको टूर कराऊंगी इसी डेरादारी का, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटोज़ को स्टोर करने का तरीका। आप इस मेथड से आप इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत इजीली ये बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये है जी व्लॉग संडे का। और सबसे पहले तो यहाँ पे टमाटर मैंने मंगवाए थे, तो इसमें से ना थोड़े थोड़े से जो सख्त टमाटर्स हैं वो मैं निकालूंगी, मतलब अगर सैलड्स वगैरह के लिए और बाकी सारे मतलब ऑमलेट बनाने के लिए, सैलड्स के लिए और डिफरेंट कुछ सालन बनाने के लिए मैं निकाल लेती हूँ। बाकी सब ना मैं पेस्ट बना के एक साथ रख लेती हूँ। तो सबसे पहले तो टमाटोज़ को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। टमाटोज़ को आप अच्छी तरह से वॉश करके और रख लें। उसके बाद मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप टमाटोज़ को स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी ये मेथड है। सबसे पहले आपने लेना है चॉपर या कोई ब्लेंडर लेना है अपने, उसमें टमाटोज़ को आपने काट देना है। अब यहाँ पे मैं काट के इसमें डाल रही हूँ। 2 स्टेप्स में मैं करूँगी। एक स्टेप मैं आपके साथ पहले शेयर करने वाली हूँ, दूसरा स्टेप मैं उसके बाद शेयर करूँगी। तो दोनों स्टेप के लिए मैंने अलग से पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे बस साथ साथ मैं कुकिंग भी करी थी। आज संडे का दिन था और संडे को थोड़े जो है ना सुबह नाश्ता लेट होने की वजह से सारे काम थोड़े थोड़े लेट हुए होते हैं। लेकिन ये कि मैंने आज दाल चावल बनाना था, तो दाल मैंने रात को भिगो के रख दी थी। तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ना दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था, ताकि फिर मैं बाद में फिर मसाला उसमें बना के डाल दूँगी। तो अब साथ में ये काम करी थी, तो थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले ये मैंने इसको अच्छे से सिंपली ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला है, चॉपर में मैंने क्योंकि डाला है तो इसको मैंने कम से कम 2 चम्मच के करीब पानी डाला होगा। और आपने अगर इसको चॉपर में ब्लेंडर में बनाना है तो आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, हाफ कप के करीब, और अच्छे से ये चॉप हो जाएगा। इस तरह का आपका मिक्सचर बन जाएगा। और आप इसको ना अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लें। मैं आइस क्यूब्स ट्रेस में डाल के रख लेती हूँ, आप किसी बॉक्सेस में भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको आइस क्यूब ट्रेस में डालती हूँ। फिर मैं ये निकाल लेती हूँ, थोड़े बड़े साइज़ की क्यूब्स हैं। और फिर उसके बाद मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रीज़र छोटा है, उसमें इतनी स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं स्पेस एफिशिएंट काम करती हूँ। यहाँ पे मैं बस इसको इस तरह से सेट कर लूँगी। सिंपली आपने इसको फ्रीज़र में रखना है ओवरनाइट के लिए। अच्छे से जब हो जाएगा फ्रीज़ तो आपने इसको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेना है। अच्छा, सेकेंड मेथड में क्या करना है कि आप जो बाकी के टमाटर थे उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, और आपने सिंपली एक पॉट लेना है और उसमें ये सारे का सारा जो टमाटोज़ का आपने मिक्सचर बनाया है, ब्लेंड कर लिया हुआ है, ये आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें से ना पहले इसको छान के इसमें से बीज वगैरह रिमूव करते हैं, तो मैं वो काम नहीं करती हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है वो काम करने की। जब आप इस तरह से इसको पकाएंगे तो उसका सारा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो खुद बहुत गल जाती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इस तरह से रख दिया है। साथ साथ मैं चावल भी बॉईल करी थी बॉइल्ड राइस बनाने के लिए दाल चावल के साथ। तो आपने इस तरह से बस इसको पका देना है जब तक कि अच्छा सा इसका सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला है, बस आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मैंने अगेन इनको आइस क्यूब ट्रेस में डाल दिया है। अब ये आइस क्यूब, जो एक आइस क्यूब है ना, 1 दिन के खाने के लिए आपको इनफ है। अगर आप 1 किलो तक भी खाना बना रहे हैं तो आपको 1 क्यूब बिल्कुल इनफ है। और अगर आप इसको 1 साल तक भी स्टोर रखेंगे तो भी आपका ये ख़राब नहीं होगा। और आप इसको बॉक्स में भी डाल के स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, मतलब फ्रीज़र वाले पोर्शन में नहीं रख रहे हैं, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो 1 वीक है। 1 वीक तक आप इसको यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं बनाई थी मसाला दाल का। तो मैंने पहले अदरक लहसुन के पेस्ट को ब्राउन कर लिया था, उसमें मैंने टमाटोज़ का पेस्ट डाला है। उसके साथ मैंने प्याज फ्राई भी डाल दी थी, और नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने अच्छे से भून लिया। देखें 2 मिनट में मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। और मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, दाल को पहले मैं गलाने के लिए रख देती हूँ और आलमोस्ट वो डन हो जाती है या हाफ़ डन होती है, तो उसको मैं जब ओपन करती हूँ उसमें मैं मसाला डाल देती हूँ। उसको फिर मैं चेक कर लेती हूँ, अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो उसको मैं दोबारा से लगा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया था। दाल ना भी थोड़ी सी कच्ची थी तो उसको मैंने दोबारा से रखना था, तो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से गला लिया था। और यहाँ पे चावल के लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है, और बस खाना छाना हम लोगों ने खा लिया था। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। अलीज़ा की भी फेवरेट हैं, लेकिन उसको फ्लू वगैरह था तो इसलिए मैंने बनाए नहीं, और मेरे अपने भी फेवरेट हैं, लेकिन चावल आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए फिर मैंने ना बहुत दिनों के बाद बनाए हैं चावल, स्पेशली दाल चावल। अच्छा, उसके बाद शाम का टाइम था और यहाँ पे हम निकले थे,
और बहुत ही प्यारा जो इसका व्यू था वो बहुत प्यारा था। और ये है एग्जैक्टली ये है D12 के ऑपोजिट साइड पे है और बहुत ही प्यारी जगह है। इसका जगह का नाम जहाँ हम गए थे वो है डेरा दारी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और ये यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रही थी, निकाह फंक्शन था कोई, यहाँ पे उनका एक अलग से पोर्शन है सेलिब्रेशंस वगैरह के लिए और इवेंट्स वगैरह के लिए। तो वहाँ पे कोई निकाह का फेस्टिवल चल रहा था और हम लोग बस आगे ऊपर दूसरी साइड पे हम लोग यहाँ पे चले गए थे। तो बच्चे जो है ना इन ओकेजन्स पे बड़े खुश होते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और क्योंकि वहाँ पे बच्चे वगैरह भी थे और इनका बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग भी उस साइड पे चले जाएं, लेकिन हम इनको लेके आए। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन था लेकिन हमने उनको बोला कि हम थोड़ी देर के बाद लेके आएंगे क्योंकि साथ ही इवेंट भी था उनका। तो फिर हमने इनको थोड़ी देर के लिए ऊपर रखा। बस यहाँ पे हम आ गए थे और ये सामने नज़र आ रहा है इनके सारा फेस्टिविटीज़ जो हो रही थी। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे जो इनके डाइनिंग एरियाज़ थे वहाँ पे हम लोग चले गए और उसके बाद फिर हम बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और ये काफ़ी ऊंची जगह पे ये बना हुआ है, जिस तरह से मोनाल का बना हुआ है, लेकिन मोनाल में ये कि थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, ये इतनी हाइट पे नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हाइट पे डिज़ाइन किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो इवेंट के ही आए हुए थे, लेकिन ये देखिए सामने कितना प्यारा नज़ारा है और बिल्कुल करीब करीब से पहाड़ थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। इतने मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और अलीज़ा बहुत ज़्यादा खुश थी। और अलीज़ा और आइज़ल वैसे दोनों ही खुश होती हैं इस तरह के कामों में और इन चीज़ों में। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग मेन्यू डिसाइड करे थे और मेरा था कि हम पिज़्ज़ा खाएँगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया हुआ था। जब से मैंने डाइट स्टार्ट किया उसके बाद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया और आज मेरा चीट डे था तो मैंने सोचा कि आज पिज़्ज़ा ट्राई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका टिक्का पिज़्ज़ा मंगवाया था और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवाई थी। 20 to 25 मिनट्स का इनका सर्विंग टाइम था और आलमोस्ट उस टाइम में उन्होंने सर्व भी कर दिया था। बहुत अच्छी सर्विंग थी, बहुत अच्छा सिटिंग एरिया था और उसके अलावा बहुत ज़्यादा पीसफुल था। इसके अलावा लाइव म्यूज़िक भी इनके पास था वहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पे आइज़ल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इवेंट वालों को ज़्यादा ये इंटरेस्ट से देख रही थी और ये बार बार यहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी और मजबूरन मुझे भी इसके साथ खड़े होना था क्योंकि ये जगह बिल्कुल सेफ़ नहीं थी छोटे बच्चों के लिए। तो ये बिल्कुल सामने जो था ना इवेंट के सब जो है ना चीज़ें हमारे सामने हो रही थी। तो यहाँ पे निकाह का फंक्शन था आज और यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, बर्थडे वगैरह की भी होती हैं। तो यहाँ पे बस आइज़ल जो थी ना वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी और उसके साथ में यहाँ पे खड़ी हुई थी। और उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैम्पोलिन पे बिठाया। इतनी देर में ऑर्डर आ गया था हमारा और उसके बाद बस बच्चों को खाना शाना खिलाया। और यहाँ पे देखिए मगरिब हो गई थी जिस टाइम पे हमें खाना सर्व किया था उन्होंने। और आइज़ल और अलीज़ा यहाँ पे चिप्स खा रही हैं, फ्राइज़, और मोस्टली इनका फेवरेट यही होता है। पिज़्ज़ा मैंने इनको दिया लेकिन इन्होंने बस चख के छोड़ दिया है क्योंकि इनको टेस्ट जो है ना नया टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं बस। तो इसके बाद बस खाना वगैरह फ़िनिश करके इनको मैं दोबारा लेके आई थी ट्रैम्पोलिन पे क्योंकि ये उस टाइम से यही शोर कर रही थी कि हमने दोबारा नीचे जाना है और ये बिल्कुल उसको छोड़ने के लिए रेडी भी नहीं थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और रात को मुझे वाकई ट्रैवलिंग में बहुत डर लगता है। जब से हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के तो रात को ट्रैवलिंग में मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए फिर हम फटाफट से इनको ले आए कि हम नेक्स्ट डे किसी टाइम पे जाएंगे पार्क वगैरह में क्योंकि अलीज़ा के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। हमारा प्लान जो था ना वो समर वेकेशंस के एंड पे ही था कि हम लोग कहीं जाएंगे आउटिंग के लिए, लेकिन बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से नहीं जा सके। तो ये छोटा सा एक ट्रिप था संडे का और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि इसके बाद अलीज़ा के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान कब बनता है। तो बस यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी इनका चल रहा था, यहीं पे करूँगी मैं अपनी वीडियो को भी एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।